वाह, यह एक शानदार विषय है। शब्दों में अकबरी किस्से बीरबली जवाब को समेटना एक महाकाव्य लिखने जैसा है। इसमें हम न केवल प्रसिद्ध किस्सों को शामिल करेंगे, बल्कि उन्हें एक बड़ी कहानी में पिरोएंगे, जिसमें पात्रों की गहराई, दरबारी राजनीति और ज्ञान के सही अर्थ पर एक दार्शनिक स्पर्श भी होगा। प्रस्तुत है एक विस्तृत रचना, अकबरी किस्से बीरबली जवाब। अध्याय एक चुनौती का उदय। हिंदुस्तान की सल्तनत का सूरज, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, अपने पूरे वैभव में था। आगरा का किला लाल पत्थर की अपनी भव्यता के साथ यमुना के किनारे शान से खड़ा था, जो मुगल साम्राज्य की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था। अकबर का दरबार दीवान-ए-आम केवल एक प्रशासनिक केंद्र नहीं था, बल्कि ज्ञान, कला और संस्कृति का एक जीवंत संगम था। यहाँ योद्धा, प्रशासक, कलाकार, संगीतकार और विद्वान एक साथ बैठते थे, और इन सबके बीच नवरत्नों का एक विशेष स्थान था। इन 9 रत्नों में राजा बीरबल एक ऐसे हीरे की तरह थे, जिनकी चमक सबसे निराली थी। वे केवल एक सलाहकार नहीं थे, वे सम्राट के मित्र, उनके विश्वासपात्र और उनकी बौद्धिक जिज्ञासा को शांत करने वाले व्यक्ति थे। उनकी हाजिर जवाबी, पैनी बुद्धि और समस्याओं को सुलझाने के अनूठे तरीकों के किस्से साम्राज्य के कोने कोने में मशहूर थे। जहां एक ओर सम्राट का उन पर अगाध स्नेह था, वहीं दूसरी ओर दरबार के कई अमीर और मंत्री, जैसे मुल्ला दो प्याजा और अजीज कोका, मन ही मन बीरबल की इस निकटता से जलते थे। वे हमेशा ऐसे मौके की तलाश में रहते थे, जहां बीरबल को नीचा दिखाया जा सके, लेकिन हर बार बीरबल अपनी बुद्धि के बल पर उन्हें निरुत्तर कर देते थे। एक दिन दरबार में एक असाधारण अतिथि का आगमन हुआ। कन्नौज के महान विद्वान, प्रकांड पंडित और तर्कशास्त्री आचार्य रुद्रनाथ शास्त्री अपने शिष्यों की एक बड़ी मंडली के साथ आगरा पधारे थे। आचार्य रुद्रनाथ केवल शास्त्रों के ज्ञाता नहीं थे, वे अपनी कठोर, नियमबद्ध और अहंकारी प्रकृति के लिए भी जाने जाते थे। उनका मानना था कि ज्ञान केवल वेदों, उपनिषदों और प्राचीन ग्रंथों के अक्षरों में कैद है, और जो कोई भी इन ग्रंथों से परे सोचता है, वह मूर्ख है। आचार्य ने दरबार में प्रवेश किया। उनका माथा चंदन से लिपा हुआ था, आंखों में एक ठंडी, विश्लेषणात्मक चमक थी और उनकी चाल में एक ऐसी अकड़ थी जो कह रही थी कि वे स्वयं को ज्ञान का एकमात्र अधिकारी मानते हैं। उन्होंने सम्राट अकबर को प्रणाम किया, लेकिन उनकी भंगिमा में सम्मान से अधिक आत्ममहत्व का भाव था। शहंशाह हिंद, उन्होंने अपनी भारी आवाज में कहा, मैंने आपकी ज्ञानप्रियता के बारे में बहुत सुना है। मैंने यह भी सुना है कि आपका दरबार बुद्धिमानों से भरा है। मैं यहाँ शास्त्रार्थ करने और यह परखने आया हूँ कि इस दरबार में ज्ञान की गहराई कितनी है। यह एक सीधी खुली चुनौती थी। अगले कुछ दिनों में आचार्य रुद्रनाथ ने दरबार के कई मौलवियों और पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित किया। वे तर्क के ऐसे जाल बुनते और संस्कृत के ऐसे क्लिष्ट श्लोक उद्धृत करते कि सामने वाला उलझकर रह जाता। उनकी हर जीत के साथ उनका अहंकार और दरबार में बीरबल के विरोधियों का उत्साह बढ़ता गया। उन्हें लगा कि अंततः कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो बीरबल के व्यावहारिक ज्ञान के दंभ को तोड़ सकता है। एक शाम अपनी विजयों से उत्साहित होकर आचार्य ने सीधे बीरबल को निशाना बनाया। जहां पनाह, उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि आपके सबसे प्रिय सलाहकार राजा बीरबल कहानियों और चुटकुलों से बड़ी बड़ी समस्याएं सुलझा देते हैं। लेकिन सच्चा ज्ञान कहानियों में नहीं, सिद्धांतों में बसता है। मैं यह देखना चाहता हूं कि क्या उनका तथाकथित ज्ञान मेरे तर्कों के सामने टिक पाता है या नहीं। यह बीरबल पर सीधा हमला था। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें बीरबल पर थीं, जो हमेशा की तरह शांत और सहज बने हुए थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम आचार्य की चुनौती स्वीकार करते हो?
बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने सम्राट और आचार्य दोनों को प्रणाम किया। जहां पनाह आचार्य ज्ञान के सागर हैं, मैं तो बस एक छोटी सी गगरी हूं। लेकिन अगर सागर स्वयं गगरी की परीक्षा लेना चाहे तो गगरी कैसे मना कर सकती है। मुझे यह चुनौती स्वीकार है। चुनौती स्वीकार कर ली गई। यह केवल दो व्यक्तियों का मुकाबला नहीं था। यह किताबी ज्ञान और व्यावहारिक बुद्धि, सिद्धांत और जीवन, अहंकार और विनम्रता के बीच एक महासंग्राम की शुरुआत थी। अध्याय 2 किस्सा पहला, दुनिया की सबसे मीठी और कड़वी चीज। आचार्य रुद्रनाथ ने पहला वार किया। उन्होंने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, राजा बीरबल, आप कहते हैं कि आप जीवन को समझते हैं। तो चलिए जीवन के सार से ही शुरुआत करते हैं। आप कल दरबार में दुनिया की सबसे मीठी चीज लेकर आए। प्रश्न सरल लग रहा था, लेकिन इसके पीछे एक गहरा जाल था। बीरबल के विरोधी मुस्कुराए। वे सोचने लगे कि बीरबल शहद, मिश्री या कोई शाही मिठाई लेकर आएंगे और आचार्य उसे तुच्छ बताकर उनका उपहास करेंगे। अगले दिन दरबार लगा। सबकी आंखें बीरबल के हाथों में कुछ ढूंढ रही थीं, लेकिन वे खाली हाथ थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, दुनिया की सबसे मीठी चीज कहाँ है? बीरबल ने कहा, गुस्ताखी माफ, जहां पनाह, मैं उसे अपने साथ ही लाया हूं। यह कहकर उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाली। जहां पनाह, यह जुबान ही दुनिया की सबसे मीठी चीज है। दरबार में कानाफूसी होने लगी। आचार्य रुद्रनाथ ने उपहासपूर्वक हंसते हुए कहा, यह क्या बचकाना जवाब है? जुबान मीठी कैसे हो सकती है? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, आचार्यवर, इसी जुबान से निकले मीठे बोल दिलों को जोड़ देते हैं। इसी से माँ अपने बच्चे को लोरी सुनाकर सुलाती है। इसी से निकले प्रेम के दो शब्द दुश्मन को दोस्त बना देते हैं। इसी जुबान से ईश्वर की प्रार्थना होती है, जिससे आत्मा को शांति मिलती है। मीठे शब्दों से बड़ा कोई अमृत नहीं, और ये शब्द इसी जुबान से निकलते हैं। इसलिए यह दुनिया की सबसे मीठी चीज है। बीरबल के तर्क ने सबको प्रभावित किया, लेकिन आचार्य कहाँ मानने वाले थे। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं। तो अब कल तुम दुनिया की सबसे कड़वी चीज लेकर आओ। उन्हें विश्वास था कि इस बार बीरबल अवश्य फंसेंगे। अगले दिन बीरबल फिर खाली हाथ दरबार में पहुंचे। जब अकबर ने पूछा, तो बीरबल ने फिर से अपनी जुबान बाहर निकाल दी। आचार्य रुद्रनाथ क्रोधित हो गए। यह क्या मजाक है बीरबल? कल भी यही जवाब, आज भी यही जवाब। क्या तुम्हारे पास बुद्धि का अकाल पड़ गया है? बीरबल ने शांत भाव से कहा, आचार्य कृपया शांत हों। कल मैंने बताया था कि यह जुबान सबसे मीठी क्यों है। आज सुनिए कि यह सबसे कड़वी क्यों है। इसी जुबान से निकले कड़वे बोल हंसते खेलते परिवार को तोड़ देते हैं। इसी से निकली एक गाली सालों की दोस्ती को दुश्मनी में बदल देती है। इसी जुबान से निकले अपमान के शब्द किसी को आत्महत्या तक करने पर मजबूर कर सकते हैं। इसी से युद्धों का ऐलान होता है, जिससे लाखों बेगुनाह मारे जाते हैं। कड़वे शब्दों से बड़ा कोई जहर नहीं, और यह जहर भी इसी जुबान से उगला जाता है। इसलिए यही दुनिया की सबसे मीठी और यही दुनिया की सबसे कड़वी चीज है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने एक ही चीज के दो पहलुओं को इतनी गहराई से समझाया था कि किसी के पास कोई जवाब नहीं था। आचार्य रुद्रनाथ का चेहरा उतर गया। वे समझ गए कि बीरबल सतही चीजों में नहीं, बल्कि विचारों की गहराई में उतरते हैं। यह उनकी पहली नैतिक हार थी। अध्याय 3 किस्सा दूसरा, आगरा के मूर्खों की गिनती। अपनी पहली हार से तिलमिलाए आचार्य रुद्रनाथ ने बीरबल को एक ऐसे काम में फंसाने की सोची जो असंभव लगे।
उन्होंने अकबर के कान भरने शुरू किए। जहां पनाह, आपके सलाहकार बहुत चतुर हो सकते हैं, लेकिन वे ज़मीनी हकीकत से दूर हैं। वे नहीं जानते कि आम जनता कितनी मूर्खतापूर्ण हरकतें करती है। अकबर, जो हमेशा अपनी प्रजा को बुद्धिमान मानते थे, इस बात से थोड़े नाराज हुए। उन्होंने अपनी बात साबित करने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल, हम तुम्हें 1 सप्ताह का समय देते हैं। जाओ और हमारे राज्य के 4 सबसे बड़े मूर्खों की सूची बनाकर लाओ। यह एक अजीब और अपमानजनक काम था। किसी को मूर्ख कहना आसान नहीं था, और वह भी शहंशाह के आदेश पर। बीरबल के दुश्मन खुश थे। वे जानते थे कि बीरबल जिसका भी नाम लेंगे, वह उनका दुश्मन बन जाएगा, और अगर वे सूची नहीं बना पाए तो सम्राट की नजरों में गिर जाएंगे। बीरबल ने आदेश स्वीकार किया और चले गए। 1 सप्ताह तक उनका कोई अतापता नहीं चला। दरबार में चर्चाएं गर्म थीं कि बीरबल डरकर भाग गए हैं। लेकिन 8वें दिन बीरबल दरबार में उपस्थित हुए। कहाँ है मूर्खों की सूची? अकबर ने कड़क आवाज में पूछा। तैयार है जहां पनाह, बीरबल ने कहा। लेकिन मुझे केवल 2 ही मिले। बाकी 2 कहाँ हैं? अकबर ने पूछा। उनके बारे में बाद में बताऊंगा, पहले इन 2 से मिल लीजिए, बीरबल ने कहा। बीरबल के इशारे पर 2 दरबान एक आदमी को लेकर आए। वह आदमी एक घोड़े पर बैठा था, लेकिन अपने सिर पर लकड़ियों का एक भारी गट्ठर रखे हुए था। यह पहला मूर्ख है, बीरबल ने कहा। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह मूर्ख कैसे है? बीरबल ने उस आदमी से पूछा, भाई, तुमने यह गट्ठर अपने सिर पर क्यों रखा है? इसे घोड़े पर क्यों नहीं रख लेते? उस आदमी ने मासूमियत से जवाब दिया, हुजूर, मेरा घोड़ा पहले ही मेरा बोझ उठाकर थक गया है। मैं उस पर और बोझ डालकर उसे परेशान नहीं करना चाहता। यह सुनकर पूरा दरबार हंस पड़ा। वह आदमी घोड़े का बोझ कम करने के लिए खुद ही बोझ उठा रहा था, यह समझे बिना कि उसका अपना वजन तो पहले से ही घोड़े पर था। अकबर भी मुस्कुराए। ठीक है, यह तो सचमुच मूर्ख है। दूसरा कौन है? बीरबल ने अपनी जेब से एक पर्ची निकाली और सम्राट को दी। दूसरा मूर्ख यह है, जहांपना। अकबर ने पर्ची खोली। उस पर लिखा था, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। यह पढ़ते ही अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बीरबल, तुम्हारी यह हिम्मत! तुमने हमें मूर्ख कहने की जुर्रत कैसे की? दरबार में मौत का सन्नाटा छा गया। आचार्य रुद्रनाथ की आंखों में विजय की चमक थी। उन्हें लगा, आज बीरबल का अंत निश्चित है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, गुस्ताखी माफ, जहांपना। लेकिन कृपया मेरे तर्क को सुन लें। कुछ दिन पहले एक विदेशी सौदागर आपके पास एक बेहतरीन अरबी घोड़ा बेचने आया था। आपने उसे 1 लाख सोने की मोहरें अग्रिम में दे दी और कहा कि वह घोड़ा आपके अस्तबल में पहुंचा दे। हाँ, तो इसमें क्या है? अकबर ने कहा। जहांपनाह, बीरबल ने समझाया, आपने उस आदमी को 1 लाख मोहरें दे दी, जिसका न तो आपने नाम पूछा, न पता ठिकाना। आप उसे जानते तक नहीं। क्या गारंटी है कि वह घोड़ा लेकर वापस आएगा? आपने बिना सोचे समझे एक अजनबी पर राज्य का इतना धन लुटा दिया। एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी प्रमाण के एक अजनबी पर इतना भरोसा करे, उसे मूर्खों की सूची में जगह देना क्या गलत है? अकबर निरुत्तर हो गए। बीरबल की बात में दम था। उनका गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने जल्दबाजी में फैसला लिया था। ठीक है, बीरबल, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। लेकिन तुमने कहा था कि 4 मूर्ख हैं। बाकी 2 कहाँ हैं? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह,
तीसरा मूर्ख मैं हूँ, जो यह जानते हुए भी कि आप नाराज हो सकते हैं, आपका नाम इस सूची में लिखने का मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहा हूँ। दरबार एक बार फिर बीरबल की हाजिर जवाबी पर वाह कर उठा। और चौथा, अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने आचार्य रुद्रनाथ की ओर इशारा करते हुए कहा, और चौथे मूर्ख आचार्यवर हैं, जो यह सब जानते समझते हुए भी इस मूर्खतापूर्ण बहस को इतनी गंभीरता से ले रहे हैं और अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। इस जवाब ने आचार्य रुद्रनाथ को पूरी तरह से चुप करा दिया। बीरबल ने न केवल एक असंभव कार्य पूरा किया, बल्कि बड़ी ही चतुराई से सम्राट को उनकी गलती का एहसास कराया और अपने प्रतिद्वंद्वी पर भी कटाक्ष कर दिया। अध्याय 4, किस्सा तीसरा, आगरा में कितने कौवे हैं? आचार्य रुद्रनाथ अब समझ चुके थे कि बीरबल को नैतिक या दार्शनिक बहसों में हराना नामुमकिन है। उन्होंने एक ऐसा प्रश्न पूछने का फैसला किया जिसका उत्तर केवल तथ्यों पर आधारित हो और जिसे साबित न किया जा सके। उन्होंने दरबार में घोषणा की, राजा बीरबल अपनी बुद्धि के लिए प्रसिद्ध हैं। मैं उनसे एक बहुत ही सरल, तथ्यात्मक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मुझे कोई कहानी या दर्शन नहीं, बल्कि एक सटीक संख्या चाहिए। बीरबल, बताओ, इस समय आगरा शहर में कुल कितने कौवे हैं? प्रश्न सुनकर दरबारी हंसने लगे। यह एक बेतुका और असंभव सवाल था। कौवे कोई स्थिर चीज तो थे नहीं कि उन्हें गिना जा सके। कोई भी इसका सही जवाब नहीं दे सकता था। यह बीरबल को फंसाने का एक अचूक तरीका था। अकबर ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बीरबल, यह तो सचमुच एक कठिन सवाल है। क्या तुम्हारे पास इसका कोई जवाब है? बीरबल ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, जैसे कोई गहरी गणना कर रहे हों। फिर उन्होंने पूरी गंभीरता से कहा, जहांपनाह, मैंने अभी अभी गणना पूरी की है। इस समय आगरा में ठीक 99,999 कौवे हैं। आचार्य रुद्रनाथ जोर से हंसे। इसका क्या प्रमाण है? तुमने इतनी जल्दी कैसे गिन लिया? तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, आचार्यवर, मेरे उत्तर में कोई झूठ नहीं है। यह बिल्कुल सटीक संख्या है। यदि आपको मेरे उत्तर पर संदेह है, तो आप स्वयं अपने शिष्यों को भेजकर शहर के सारे कौवे गिनवा सकते हैं। उन्होंने एक पल रुककर कहा, हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा। अगर गिनती करने पर कौवों की संख्या मेरी बताई संख्या से ज्यादा निकलती है, तो इसका मतलब होगा कि आगरा के कौवों के कुछ रिश्तेदार दूसरे शहरों से उनसे मिलने आए हुए हैं। दरबार में हल्की हंसी की लहर दौड़ गई। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, और अगर गिनती करने पर कौवों की संख्या कम निकलती है, तो जाहिर सी बात है कि आगरा के कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने शहर से बाहर गए हुए हैं। लेकिन इस सटीक क्षण में संख्या वही है जो मैंने बताई। यह जवाब सुनकर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। सम्राट अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। बीरबल ने एक असंभव प्रश्न का ऐसा उत्तर दिया था जिसे गलत साबित करना भी उतना ही असंभव था। उन्होंने सबूत का बोझ प्रश्न पूछने वाले पर ही डाल दिया था। आचार्य रुद्रनाथ अपमान से लाल पीले हो गए। उनकी तथ्यात्मक चुनौती भी बीरबल की व्यावहारिक बुद्धि के सामने बिखर गई थी। वे समझ गए कि बीरबल को किसी भी तरह के प्रश्न में उलझाया नहीं जा सकता। अध्याय 5, किस्सा चौथा, रेखा को छोटा करना। लगातार पराजयों ने आचार्य रुद्रनाथ के अहंकार को गहरी चोट पहुंचाई थी। अब यह ज्ञान की लड़ाई नहीं, बल्कि व्यक्तिगत द्वेष का मामला बन गया था। उन्होंने फैसला किया कि वे बीरबल को नहीं, बल्कि सीधे सम्राट अकबर की सत्ता और बुद्धि को चुनौती देंगे, ताकि बीरबल भी कुछ न कर पाए। एक दिन वे दीवाने खास में उपस्थित हुए, जहां केवल चुनिंदा लोग थे।
उन्होंने फर्श पर अपनी छड़ी से एक सीधी रेखा खींची। शहंशाह, उन्होंने कहा, आप महान हैं, आपकी शक्ति असीम है। मैं आपकी शक्ति को एक सरल चुनौती देता हूं। इस रेखा को बिना मिटाए या छुए छोटा करके दिखाइए। यह एक प्रसिद्ध पहेली थी। अकबर ने रेखा को देखा। उसे बिना मिटाए छोटा कैसे किया जा सकता था? उन्होंने अपने अन्य सलाहकारों की ओर देखा। किसी ने कहा, यह असंभव है। किसी ने सुझाव दिया, इस पर कालीन बिछा देते हैं, रेखा छिप जाएगी। आचार्य मुस्कुरा रहे थे। वे जानते थे कि यह शक्ति और आदेश से हल होने वाली समस्या नहीं है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम्हारे पास इसका कोई हल है? बीरबल मुस्कुराए। वे आगे बढ़े, आचार्य की छड़ी उठाई और उनकी खींची हुई रेखा के ठीक नीचे एक और लंबी रेखा खींच दी। अब पहली वाली रेखा अपने आप ही दूसरी वाली की तुलना में छोटी दिखने लगी थी। बीरबल ने कहा, यह लीजिए जहांपना। मैंने आपकी रेखा को न तो छुआ, नहीं मिटाया, फिर भी वह छोटी हो गई। इस सरल लेकिन शानदार समाधान ने एक बार फिर सबको चकित कर दिया। बीरबल ने यह संदेश दिया था कि किसी को छोटा करने के लिए उसे मिटाने की जरूरत नहीं होती, आपको बस खुद को उससे बड़ा बनाना होता है। यह एक गहरा जीवन दर्शन था, जिसे बीरबल ने एक पल में प्रदर्शित कर दिया था। आचार्य रुद्रनाथ की बोलती बंद हो गई। उनकी हर चाल, हर चुनौती बीरबल की बुद्धि के सामने एक बच्चे का खेल साबित हो रही थी। अब उनके पास केवल एक ही रास्ता बचा था, अंतिम और सबसे खतरनाक प्रहार। अध्याय 6, अंतिम प्रहार। ईश्वर क्या कर रहे हैं? आचार्य रुद्रनाथ ने अपनी अंतिम और सबसे घातक चाल चलने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि वे अकबर को धर्म और आस्था के ऐसे जाल में फंसाएंगे जहां से निकलना नामुमकिन हो और जहां कोई भी जवाब ईशनिंदा, कुफ्र माना जाए। अगले दिन भरे दरबार में वे उठे और सीधे सम्राट अकबर को संबोधित किया। आलमपनाह, आप जिल्ल-ए-इलाही हैं, धरती पर ईश्वर की परछाई। आपकी पहुंच और समझ की कोई सीमा नहीं। मेरा एक अंतिम प्रश्न है, जिसका उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं। पूछो आचार्य, अकबर ने कहा। आचार्य ने एक धूर्त मुस्कान के साथ पूछा। जहांपनाह, यदि आप ईश्वर की परछाई हैं, तो कृपया यह बताइए कि इस सटीक क्षण में स्वयं ईश्वर क्या कर रहे हैं? यह प्रश्न एक वज्रपात की तरह गिरा। दरबार में खौफनाक सन्नाटा पसर गया। यह एक ऐसा जाल था जिससे कोई बच नहीं सकता था। अगर अकबर कहते, मुझे नहीं पता, तो यह उनके ईश्वर की परछाई होने के दावे को झूठा साबित करता। अगर वे कोई भी जवाब देते, जैसे सृष्टि चला रहे हैं, तो आचार्य तुरंत प्रमाण मांगते, जो देना असंभव था। यह सम्राट को झूठा और धर्म का अपमान करने वाला साबित कर सकता था। अकबर सचमुच धर्म संकट में फंस गए। उनका सिंहासन उन्हें कांटों की सेज लगने लगा। उन्होंने मदद के लिए अपने नवरत्नों की ओर देखा, लेकिन सबने आंखें झुका ली थीं। यह एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर किसी के पास नहीं था। बीरबल के विरोधी मन ही मन जश्न मना रहे थे। तभी बीरबल अपनी जगह से उठे। उनके चेहरे पर पूर्ण शांति थी। आचार्यवर, उन्होंने कहा, आपका प्रश्न अत्यंत गहन है। इतने दिव्य प्रश्न का उत्तर भी किसी दिव्य स्थान से ही दिया जाना चाहिए। लेकिन एक छोटी सी समस्या है। कैसी समस्या? आचार्य ने पूछा। बीरबल ने कहा, समस्या यह है कि जो उत्तर दे रहा हो उसे गुरु के स्थान पर होना चाहिए और जो प्रश्न पूछ रहा हो उसे शिष्य के स्थान पर। इस समय आप गुरु हैं और शहंशाह शिष्य, क्योंकि प्रश्न आपने पूछा है। यह सृष्टि के विधान के विरुद्ध है। गुरु का स्थान हमेशा ऊंचा होता है। यह कहकर बीरबल सम्राट अकबर की ओर मुड़े।
गुस्ताखी माफ हो जहांपना। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक क्षण के लिए आपको शिष्य के स्थान पर आना होगा और मुझे गुरु के स्थान यानी आपके सिंहासन पर बैठना होगा। यह सुनकर दरबार में कोहराम मच गया। एक सलाहकार का सिंहासन पर बैठना, यह तो राजद्रोह था। लेकिन अकबर बीरबल की योजना की प्रतिभा को समझ गए। वे मुस्कुराए और बिना एक शब्द कहे अपने सिंहासन से उतर गए और बीरबल की जगह खड़े हो गए। बीरबल पूरी शान के साथ आगे बढ़े और तख्ते ताउस पर विराजमान हो गए। एक पल के लिए वे हिंदुस्तान के शहंशाह थे। उन्होंने अपनी दृष्टि आचार्य रुद्रनाथ पर डाली, जिनकी आंखें आश्चर्य से फटी हुई थीं। सिंहासन पर बैठकर बीरबल ने अपनी शाही आवाज में घोषणा की, आचार्य रुद्रनाथ, तुम जानना चाहते हो कि ईश्वर इस समय क्या कर रहे हैं? तो सुनो। ईश्वर इस समय यही कर रहे हैं कि वे कन्नौज के एक अहंकारी पंडित को उसके पद से नीचे उतार रहे हैं और अपने एक विनम्र सेवक बीरबल को हिंदुस्तान के सम्राट के सिंहासन पर बिठा रहे हैं। यह जवाब नहीं, एक जीवित प्रमाण था। जो हो रहा था वह सबकी आंखों के सामने था। इसका कोई खंडन नहीं हो सकता था। बीरबल ने आचार्य के प्रश्न को ही उत्तर बना दिया था। एक पल के सन्नाटे के बाद पूरा दीवाने-आम तालियों और वाह की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यह बीरबल की बुद्धि की पराकाष्ठा थी। आचार्य रुद्रनाथ का चेहरा सफेद पड़ गया था। उनका सारा ज्ञान, सारा तर्क, सारा अहंकार एक ही पल में ध्वस्त हो गया था। उनकी बोलती सचमुच में बंद हो गई थी। वे एक हारी हुई, पराजित और अपमानित मूर्ति की तरह खड़े रह गए। अध्याय 7 ज्ञान का सच्चा अर्थ। उस दिन के बाद आचार्य रुद्रनाथ शास्त्री फिर कभी आगरा में नहीं दिखे। वे चुपचाप बिना किसी से विदा लिए रात के अंधेरे में अपने शिष्यों के साथ लौट गए। बीरबल की इस शानदार विजय ने दरबार में उनकी स्थिति को और भी सुदृढ़ कर दिया। उनके विरोधी चुप हो गए थे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि बीरबल की बुद्धि को चुनौती देना असंभव था। एक शाम अकबर और बीरबल महल की छत पर टहल रहे थे। चांदनी रात थी और ठंडी हवा चल रही थी। अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं। लेकिन मुझे बताओ, ज्ञान का सच्चा अर्थ क्या है? क्या वह है जो आचार्य रुद्रनाथ के पास था, या वह जो तुम्हारे पास है? बीरबल ने यमुना की लहरों को देखते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, ज्ञान एक दोधारी तलवार है। जब वह विनम्रता के साथ आता है तो वह दुनिया को रोशन करता है, जैसा कि आपने कई विद्वानों को संरक्षण देकर किया है। लेकिन जब ज्ञान के साथ अहंकार जुड़ जाता है तो वह व्यक्ति को अंधा कर देता है, जैसा आचार्य रुद्रनाथ के साथ हुआ। उन्होंने आगे कहा, सच्चा ज्ञान कौवों की गिनती करना या रेखाओं को छोटा करना नहीं है। सच्चा ज्ञान यह समझना है कि हर समस्या का एक सरल समाधान होता है, अगर हम अपना दृष्टिकोण बदलने को तैयार हों। सच्चा ज्ञान यह जानना है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। और सबसे बढ़कर जहांपनाह, सच्चा ज्ञान अपनी सीमाओं को जानना है और यह स्वीकार करना है कि हम सब ईश्वर की बनाई इस विशाल दुनिया में छोटे से प्राणी हैं। अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराए। उन्हें अपने मित्र और सलाहकार पर गर्व था। वे समझ गए थे कि अकबरी किस्से हमेशा बीरबली जवाबों से ही पूरे होते हैं, क्योंकि एक की शक्ति और दूसरे की बुद्धि मिलकर ही एक महान साम्राज्य का निर्माण करती है। और यह जोड़ी, यह दोस्ती और यह बुद्धिमत्ता की विरासत सदियों तक हिंदुस्तान की लोक कथाओं में अमर हो गई। वहाँ शब्दों में बीरबल की चतुराई की कहानी एक महाकाव्य की तरह होगी। यह एक विस्तृत और गहन कथा की मांग करता है, जिसमें पात्रों का विकास, दरबार का माहौल और तनाव का धीरे धीरे निर्माण शामिल हो।
तो प्रस्तुत है एक विस्तृत कहानी जब बीरबल ने की बोलती बंद। अध्याय एक विद्वान का आगमन। मुगल सल्तनत की शान आगरा शहर अपनी पूरी भव्यता के साथ जाग रहा था। यमुना नदी के किनारे बसा यह शहर सम्राट अकबर के शासन में ज्ञान, कला और संस्कृति का केंद्र बन चुका था। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे से लेकर दीवान-ए-आम के खंभों तक हर कोने में मुगलिया वास्तुकला और अकबर की दूरदर्शिता की छाप थी। सम्राट अकबर का दरबार केवल योद्धाओं और प्रशासकों से ही नहीं बल्कि अपने नवरत्नों से भी सुशोभित था। इन 9 रत्नों में राजा बीरबल का स्थान सबसे अनोखा था। वे न केवल सम्राट के सलाहकार थे बल्कि उनके मित्र, उनके विश्वासपात्र और उनके मनोरंजन का स्रोत भी थे। उनकी हाजिर जवाबी, पैनी बुद्धि और समस्याओं को सुलझाने की अद्भुत क्षमता की कहानियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। दरबार के कई अमीर और मंत्री बीरबल की सम्राट से निकटता के कारण उनसे ईर्ष्या करते थे, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता के सामने वे हमेशा निरुत्तर हो जाते थे। एक दिन जब दरबार अपनी पूरी शानो-शौकत के साथ लगा हुआ था, एक घोषणा हुई। दक्षिण के प्रसिद्ध और समृद्ध विजयनगर साम्राज्य से एक महाविद्वान आचार्य ज्ञानमूर्ति आगरा पधारे थे। उनके नाम की तरह ही उन्हें ज्ञान का चलता फिरता सागर माना जाता था। वेद, पुराण, तर्कशास्त्र और दर्शन में उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता था। उनके साथ शिष्यों का एक बड़ा समूह और विजयनगर के राजा का एक विशेष पत्र भी था जिसमें आचार्य की विद्वता का गुणगान किया गया था। आचार्य ज्ञानमूर्ति जब दीवान-ए-आम में दाखिल हुए तो उनकी भव्यता देखकर सब चकित रह गए। उनके माथे पर तेज, आंखों में आत्मविश्वास की चमक और चाल में एक ऐसा अहंकार था जो कह रहा था कि वे स्वयं को दुनिया का सबसे ज्ञानी व्यक्ति मानते हैं। उन्होंने सम्राट अकबर को प्रणाम किया, लेकिन उनके प्रणाम करने के ढंग में सम्मान से अधिक आत्मप्रशंसा का भाव था। अकबर ने उनका स्वागत किया। आचार्य ज्ञानमूर्ति, आपका हमारी सल्तनत में स्वागत है। हमने आपकी विद्वता के बारे में बहुत सुना है। आचार्य ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, सम्राट, ज्ञान सूर्य की तरह होता है, उसकी किरणें किसी सीमा में नहीं बंधती। मैं उत्तर भारत की ज्ञान परंपरा को समझने और अपनी समझ को साझा करने आया हूँ। उनकी आवाज में शहद जैसी मिठास थी, लेकिन शब्दों के पीछे छिपा कटाक्ष बीरबल ने तुरंत भांप लिया। साझा करने से उनका मतलब श्रेष्ठता सिद्ध करने से था। अगले कुछ दिनों तक आचार्य ज्ञानमूर्ति ने दरबार के कई विद्वानों और मौलवियों के साथ शास्त्रार्थ किया। उन्होंने संस्कृत के ऐसे जटिल श्लोक और तर्क के ऐसे पेचीदा सूत्र सामने रखे कि बड़े बड़े ज्ञानी भी उनके सामने पानी भरते नजर आए। वे हर बहस जीतते और हर बार उनकी जीत के साथ उनका अहंकार और भी बढ़ता जाता। वे जानबूझकर ऐसे विषयों को चुनते थे जो मुगल दरबार के विद्वानों के लिए अपरिचित थे, ताकि वे आसानी से उन्हें पराजित कर सकें। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। बीरबल से जलने वाले मंत्री, जैसे मुल्ला दो प्याजा, इस स्थिति का आनंद ले रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आखिरकार कोई ऐसा आया है जो बीरबल के अभिमान को तोड़ सकता है। एक शाम अपनी जीत की श्रृंखला से उत्साहित होकर आचार्य ज्ञानमूर्ति ने सम्राट अकबर के सामने एक खुली चुनौती रख दी। जहां पनाह, उन्होंने कहा, मैंने आपके दरबार के कई विद्वानों से ज्ञान की चर्चा की, लेकिन मुझे अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला जो मेरी जिज्ञासा को शांत कर सके। मैंने सुना है कि आपके सबसे प्रिय सलाहकार राजा बीरबल बहुत बुद्धिमान हैं। मैं उनके साथ एक सार्वजनिक शास्त्रार्थ करना चाहता हूं, ताकि यह सिद्ध हो सके कि इस युग का सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है। यह एक सीधी चुनौती थी। यह केवल बीरबल को नहीं बल्कि सम्राट अकबर के निर्णय और उनके पूरे दरबार के सम्मान को चुनौती थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं, जो शांत भाव से सब कुछ देख और सुन रहे थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा।
उनकी आंखों में विश्वास था। राजा बीरबल, क्या आपको आचार्य की चुनौती स्वीकार है? बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने सम्राट को और फिर आचार्य को प्रणाम किया। जहां पनाह, आचार्य ज्ञानमूर्ति ज्ञान के महासागर हैं। मैं तो बस एक छोटी सी नदी हूं। लेकिन अगर महासागर स्वयं नदी को मिलने के लिए बुलाए तो नदी कैसे मना कर सकती है? मुझे यह चुनौती स्वीकार है। बीरबल के उत्तर ने माहौल को थोड़ा हल्का कर दिया, लेकिन आने वाले तूफान का संकेत स्पष्ट था। यह केवल दो व्यक्तियों के बीच की प्रतियोगिता नहीं थी। यह दो विचारधाराओं, दो दरबारों और दो तरह के ज्ञान, किताबी ज्ञान और व्यावहारिक ज्ञान की टक्कर थी। और इस टक्कर का अंत क्या होगा, यह कोई नहीं जानता था। अध्याय 2, शास्त्रार्थ का पहला चरण, शब्दों का जाल। चुनौती स्वीकार कर ली गई थी और पूरे आगरा में यह खबर आग की तरह फैल गई। दीवान-ए-आम को एक भव्य अखाड़े की तरह सजाया गया। एक तरफ आचार्य ज्ञानमूर्ति अपने शिष्यों के साथ विराजमान थे। उनके चेहरे पर विजय का आत्मविश्वास था। दूसरी तरफ राजा बीरबल अकेले, शांत और सहज भाव से बैठे थे। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और पूरा दरबार, अमीर, मंत्री और आम जनता भी इस ऐतिहासिक शास्त्रार्थ को देखने के लिए उमड़ पड़ी थी। आचार्य ज्ञानमूर्ति ने शास्त्रार्थ का आरंभ किया। राजा बीरबल, आज हम दर्शन के सबसे गहन विषय पर चर्चा करेंगे, सत्य का स्वरूप क्या है। क्या सत्य निरपेक्ष है या सापेक्ष? मैं तर्क और प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध करूंगा कि सत्य एक, सनातन और निरपेक्ष है, जिसे केवल गहरे शास्त्रीय ज्ञान से ही पाया जा सकता है। यह कहकर आचार्य ने संस्कृत के क्लिष्ट श्लोकों और दार्शनिक ग्रंथों के उद्धरणों की झड़ी लगा दी। वे माया, ब्रह्मा, चेतना और वास्तविकता के ऐसे जटिल सिद्धांतों की व्याख्या करने लगे कि दरबार में बैठे अधिकांश लोगों के सिर के ऊपर से बातें जाने लगीं। उनका उद्देश्य बीरबल को अपने ज्ञान के जाल में उलझाना और यह दिखाना था कि बीरबल का ज्ञान उनके सामने कितना तुच्छ है। लगभग 1 घंटे तक आचार्य ज्ञानमूर्ति बिना रुके बोलते रहे। जब वे रुके तो उन्होंने विजयी भाव से बीरबल की ओर देखा। अब आपकी बारी है, राजा जी। मेरे तर्कों का खंडन कीजिए, यदि आप कर सकते हैं तो। दरबार में एक गहरा सन्नाटा था। बीरबल से ईर्ष्या करने वाले मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लगा कि बीरबल इस अकादमिक तूफान में फंस गए हैं। बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने आचार्य के जटिल तर्कों का सीधा जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने एक सरल कहानी सुनानी शुरू की। आचार्यवर, आपकी बातें बहुत गहन हैं, लेकिन सत्य को समझने के लिए मैं एक सरल उदाहरण देना चाहूंगा। एक बार एक गांव में 5 अंधे व्यक्ति रहते थे। उन्होंने कभी हाथी नहीं देखा था। एक दिन गांव में एक हाथी आया। वे पांचों उसे देखने गए। बीरबल ने आगे कहा। पहले अंधे ने हाथी की सूंड को छुआ और कहा, ओह, हाथी एक मोटे सांप जैसा होता है। दूसरे ने उसके पैर को छुआ और बोला, नहीं, हाथी तो एक खंभे जैसा है। तीसरे ने उसके कान को पकड़ा और कहा, तुम दोनों गलत हो, हाथी तो एक बड़े पंखे की तरह है। चौथे ने उसकी पीठ को सहलाया और निष्कर्ष निकाला, हाथी एक दीवार की तरह है। और पांचवें ने उसकी पूंछ पकड़ ली और चिल्लाया, तुम सब मूर्ख हो, हाथी तो एक रस्सी जैसा होता है। कहानी सुनकर दरबार में बैठे कुछ लोग मुस्कुराने लगे। बीरबल ने अपनी बात समाप्त की, आचार्य जी, वे पांचों व्यक्ति अपनी अपनी जगह पर सत्य बोल रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो अनुभव किया वही बताया। उनका सत्य उनके अनुभव के सापेक्ष था। लेकिन क्या उनमें से कोई भी पूर्ण सत्य जानता था? नहीं। पूर्ण सत्य तो यह था कि हाथी उन सभी आकारों का मिश्रण था। इसी प्रकार सत्य का स्वरूप भी देखने वाले की दृष्टि और अनुभव पर निर्भर करता है।
आपका शास्त्रीय सत्य अपनी जगह सही है, लेकिन एक किसान के लिए उसकी फसल का सत्य, एक माँ के लिए उसके बच्चे का सत्य और एक राजा के लिए उसकी प्रजा का सत्य भी उतना ही वास्तविक है। सत्य निरपेक्ष हो सकता है, लेकिन उसकी अनुभूति हमेशा सापेक्ष होती है। बीरबल के सरल उदाहरण ने आचार्य के 1 घंटे के जटिल भाषण के प्रभाव को शून्य कर दिया था। आम जनता को बीरबल की बात आसानी से समझ में आ गई। आचार्य ज्ञानमूर्ति क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, यह बच्चों वाली कहानियां हैं। दर्शन कहानियों से नहीं, तर्क से चलता है। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, आचार्य, दुनिया का सबसे बड़ा दर्शन जीवन ही है और जीवन कहानियों का ही तो संग्रह है। इस जवाब ने आचार्य को निरुत्तर कर दिया। वे समझ गए कि बीरबल को शब्दों के जाल में फंसाना असंभव था। वे बहस तो नहीं हारे थे, लेकिन लोगों के दिलों में बीरबल की जीत हो चुकी थी। उनका चेहरा तमतमा गया। उन्होंने फैसला किया कि अब वे बीरबल को ऐसी चुनौती देंगे जिसका जवाब कहानियों या हाजिर जवाबी से नहीं दिया जा सकता। अध्याय 3 असंभव प्रश्न। शास्त्रार्थ के पहले दिन ने आचार्य ज्ञानमूर्ति को हिलाकर रख दिया था। वे समझ गए थे कि बीरबल को पारंपरिक ज्ञान में पराजित करना मुश्किल है, क्योंकि वे हर जटिल बात को सरल व्यावहारिक ज्ञान में बदल देते थे। अगली सुबह वे एक नई योजना के साथ दरबार में उपस्थित हुए। जहांपनाह, उन्होंने सम्राट अकबर से कहा, शास्त्रार्थ में शब्दों का खेल हो सकता है। असली बुद्धिमत्ता की परीक्षा तो तब होती है जब ज्ञान को कर्म में बदला जाए। मैं राजा बीरबल की बुद्धि को 3 प्रश्नों से परखना चाहता हूं। ये प्रश्न किताबी नहीं, बल्कि व्यावहारिक हैं। अगर राजा बीरबल ने इनके सही उत्तर दे दिए तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जिन्होंने आत्मविश्वास से सिर हिला दिया। आचार्य ज्ञानमूर्ति ने अपनी पहली चुनौती पेश की। उनकी आंखों में धूर्तता की चमक थी। मेरा पहला प्रश्न, मेरे लिए एक ऐसा घड़ा लेकर आओ जो बुद्धिमत्ता से लबालब भरा हो। लेकिन शर्त यह है कि घड़ा कहीं से भी टूटा या खुला हुआ नहीं होना चाहिए। दरबार में सब हैरान रह गए। बुद्धिमत्ता कोई वस्तु तो थी नहीं जिसे घड़े में भरा जा सके। यह एक असंभव शर्त थी। मुल्ला, 2 प्याजा और अन्य दरबारी मन ही मन हंसने लगे। उन्हें लगा अब बीरबल फंस गए। बीरबल ने शांत भाव से कहा, आचार्य, यह एक उत्कृष्ट प्रश्न है। मुझे इसका उत्तर तैयार करने के लिए कुछ हफ्तों का समय चाहिए। आचार्य ने सोचा कि बीरबल समय मांगकर हार टाल रहे हैं। वे सहमत हो गए। बीरबल ने उसी दिन एक कुम्हार से एक संकरे मुंह वाला मिट्टी का घड़ा बनवाया। फिर वे शाही बगीचे में गए और एक कद्दू की छोटी सी बेल को चुना, जिस पर अभी-अभी एक नन्हा सा फल लगा था। उन्होंने बहुत सावधानी से उस नन्हे कद्दू को बेल समेत घड़े के अंदर डाल दिया, जबकि बेल बाहर ही रही। उन्होंने माली को निर्देश दिया कि इस बेल का विशेष ध्यान रखा जाए, उसे रोज पानी और खाद दी जाए। हफ्ते बीतते गए। कद्दू घड़े के अंदर ही बड़ा होता गया। धीरे धीरे उसने घड़े का पूरा आकार ले लिया और अंदर की पूरी जगह को भर दिया। जब कद्दू पूरी तरह से पक गया और घड़े में बिल्कुल भी जगह नहीं बची, तो बीरबल ने सावधानी से बेल को काट दिया। अब उनके पास एक ऐसा घड़ा था जिसके अंदर एक विशाल कद्दू फंसा हुआ था। नियत दिन पर बीरबल वह घड़ा लेकर दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने उसे आचार्य ज्ञानमूर्ति के सामने रख दिया। आचार्यवर, यह लीजिए बुद्धिमत्ता से भरा घड़ा। आचार्य ने घड़े में झांका। वह अंदर फंसे विशाल कद्दू को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, यह तो कद्दू है, बुद्धिमत्ता नहीं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, आचार्य, यह साधारण कद्दू नहीं है। यह बुद्धिमत्ता का फल है।
अब आप अपनी महान बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके इस फल को इस घड़े से बाहर निकालिए। शर्त वही है जो आपने रखी थी, घड़ा टूटना नहीं चाहिए। पूरा दरबार बीरबल की चतुराई पर हंस पड़ा। आचार्य ज्ञानमूर्ति का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वे समझ गए कि बीरबल ने उन्हीं की शर्त को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया था। बिना घड़ा तोड़े उस विशाल कद्दू को निकालना असंभव था। वे चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गए। लेकिन वे हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपना दूसरा प्रश्न दागा। मेरा दूसरा प्रश्न, इस दुनिया में मौजूद सभी इंसानों में से कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा? यह भी एक फंसाने वाला सवाल था। बड़ा किस आधार पर? उम्र, पद, धन या ज्ञान? बीरबल ने एक क्षण सोचा और फिर कहा, जहां पनाह, इसका उत्तर मैं कल दूंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में दो लोगों के साथ आए। एक व्यक्ति एक धनी सेठ था जो शहर में अपनी दानवीरता के लिए जाना जाता था। दूसरा व्यक्ति एक गरीब साधु था जो भिक्षा मांगकर अपना जीवनयापन करता था। बीरबल ने कहा, आचार्य, आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ है। उन्होंने सेठ की ओर इशारा करते हुए कहा, कर्मों के आधार पर यह सेठ दुनिया का सबसे बड़ा इंसान है, क्योंकि यह अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों को देता है, जिससे हजारों लोगों का भला होता है। यह लेने वाला नहीं, देने वाला है। फिर उन्होंने साधु की ओर इशारा किया। और यह साधु दुनिया का सबसे छोटा इंसान है, क्योंकि यह अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर है। यह केवल लेता है, देता कुछ नहीं। यह कहकर बीरबल रुके और फिर उनकी आंखों में एक चमक आई। लेकिन आचार्य, अगर हम दृष्टिकोण बदलें तो यही साधु दुनिया का सबसे बड़ा इंसान है, क्योंकि इसने अपनी सभी इच्छाओं और मोहमाया का त्याग कर दिया है। इसे दुनिया की किसी चीज की परवाह नहीं। और यह सेठ सबसे छोटा है, क्योंकि यह अभी भी धन और प्रसिद्धि के बंधन में बंधा हुआ है। बीरबल ने अपनी बात समाप्त की, इसलिए आचार्य जी, कोई भी व्यक्ति निरपेक्ष रूप से बड़ा या छोटा नहीं होता। यह हमारे देखने के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम किस पैमाने पर माप रहे हैं। एक बार फिर बीरबल ने एक सीधे उत्तर के बजाय एक गहरी दार्शनिक समझ का परिचय दिया था, जिसने आचार्य के प्रश्न को ही निरर्थक बना दिया। आचार्य ज्ञानमूर्ति के पास कहने को कुछ नहीं था। उनका अहंकार अब क्रोध में बदल रहा था। उन्होंने अपनी अंतिम और सबसे कठिन चुनौती पेश करने का फैसला किया। मेरा अंतिम प्रश्न, उनकी आवाज में कड़वाहट थी, आसमान में कितने तारे हैं? मुझे सटीक संख्या चाहिए। यह सुनकर दरबारियों ने मान लिया कि यह बीरबल के खेल का अंत है। तारों को गिनना तो असंभव था। बीरबल मुस्कुराए। यह तो सबसे सरल प्रश्न है, आचार्य, लेकिन इसकी गिनती में थोड़ा समय लगेगा। बीरबल दरबार से बाहर गए और कुछ देर बाद एक चरवाहे के साथ लौटे, जिसके साथ एक भेड़ भी थी। भेड़ के शरीर पर घने और लंबे बाल थे। बीरबल ने भेड़ को आचार्य के सामने खड़ा कर दिया और कहा, आचार्यवर, आसमान में ठीक उतने ही तारे हैं जितने इस भेड़ के शरीर पर बाल हैं। आचार्य क्रोध से चिल्लाए, यह क्या बकवास है? इसका क्या प्रमाण है? बीरबल ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, आचार्य, आप महान ज्ञानी हैं। आप चाहें तो स्वयं एक एक करके इस भेड़ के बाल गिन सकते हैं और फिर रात में आसमान के तारे गिनकर मेरे उत्तर की पुष्टि कर सकते हैं। यदि एक भी बाल कम या ज्यादा निकला तो मैं अपनी हार मान लूंगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। सम्राट अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। भेड़ के बाल गिनना उतना ही असंभव था जितना आसमान के तारे गिनना।
बीरबल ने एक असंभव प्रश्न का उत्तर एक और असंभव कार्य से देकर आचार्य को पूरी तरह से निरुत्तर कर दिया था। आचार्य ज्ञानमूर्ति का चेहरा अपमान से सफेद पड़ गया था। वे अपनी तीनों व्यावहारिक चुनौतियों में बुरी तरह परास्त हो चुके थे। उनका किताबी ज्ञान बीरबल की व्यावहारिक और पैनी बुद्धि के सामने बौना साबित हो गया था। अध्याय 4 अंतिम प्रहार और बीरबल का मास्टर स्ट्रोक। लगातार 3 बार मुंह की खाने के बाद आचार्य ज्ञानमूर्ति का अहंकार चूर चूर हो चुका था। वह अब ज्ञान की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए नहीं, बल्कि किसी भी कीमत पर बीरबल और सम्राट अकबर को नीचा दिखाने के लिए आतुर थे। उनकी विद्वता अब धूर्तता और द्वेष में बदल चुकी थी। उन्होंने सोचा, अगर मैं बीरबल को नहीं हरा सकता तो मैं सीधे सम्राट को ही ऐसे जाल में फंसाऊंगा जिससे बीरबल भी उन्हें नहीं निकाल पाएगा। अगले दिन जब दरबार लगा तो आचार्य ज्ञानमूर्ति के चेहरे पर एक भयावह शांति थी। उन्होंने किसी को चुनौती नहीं दी। वे बस चुपचाप खड़े रहे। जब दरबार की कार्यवाही समाप्त होने वाली थी तब वे आगे आए और सीधे सम्राट अकबर को संबोधित किया। आलमपनाह, उनकी आवाज में एक बनावटी श्रद्धा थी। आप शहंशाह हिंद हैं, पृथ्वी पर ईश्वर की परछाई जिल्ल-ए-इलाही हैं। आपकी बुद्धि और शक्ति की कोई सीमा नहीं। मैं कई दिनों से आपके दरबार में हूं और मैंने यहाँ सब कुछ देखा, लेकिन मेरे मन में एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर केवल आप जैसा महान सम्राट ही दे सकता है। अकबर थोड़ा सावधान हो गए, लेकिन उन्होंने कहा, पूछिए आचार्य। आचार्य ज्ञानमूर्ति ने एक गहरी सांस ली और अपना अंतिम बाण चलाया। एक ऐसा प्रश्न जो धर्म, सत्ता और तर्क के बीच एक खतरनाक खाई खोद सकता था। जहां पनाह, आप कहते हैं कि आप ईश्वर की परछाई हैं, तो कृपया यह बताइए कि इस सटीक क्षण में ईश्वर क्या कर रहे हैं? प्रश्न पूछते ही पूरे दीवानयाम में एक खौफनाक सन्नाटा पसर गया। यह एक ऐसा जाल था जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था। अगर अकबर कहते, मुझे नहीं पता, तो यह उनके ईश्वर की परछाई होने के दावे को कमजोर करता। एक अज्ञानी सम्राट। आचार्य इसी बात का ढिंढोरा पीटते। अगर अकबर कोई भी मनगढ़ंत उत्तर देते, जैसे ईश्वर सृष्टि चला रहे हैं या प्रार्थना सुन रहे हैं, तो आचार्य तुरंत उसका खंडन करते। वे कहते, इसका क्या प्रमाण है? यह तो कोई भी कह सकता है। आप तो ईश्वर की परछाई हैं, आपको तो सटीक पता होना चाहिए। यह बात ईश्वर की निंदा, कुफ्र तक जा सकती थी। सम्राट अकबर सचमुच में फंस गए थे। वे अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा था कि उनकी जमीन खिसक रही है। उन्होंने मदद के लिए अपने नवरत्नों की ओर देखा। सबने अपनी आंखें झुका ली थीं। कोई भी इस धर्म संकट का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मुल्ला दो प्याजा और बीरबल के अन्य विरोधी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। उन्हें लगा कि आचार्य ने अंततः एक ऐसा ब्रह्मास्त्र चलाया है जिसका कोई तोड़ नहीं। सबकी उम्मीद की आखिरी किरण अब केवल एक व्यक्ति पर टिकी थी, बीरबल। अकबर ने निराश आंखों से बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत थे, उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, मानो वे इसी पल का इंतजार कर रहे थे। बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने पहले सम्राट को झुककर सलाम किया और फिर आचार्य ज्ञानमूर्ति के सामने सिर झुकाया। आचार्यवर, आपका प्रश्न वास्तव में ब्रह्मांड का सबसे गहरा प्रश्न है, बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा। और इतने गहरे, इतने दिव्य प्रश्न का उत्तर भी किसी दिव्य स्थान से ही दिया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा, इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत आसान है, लेकिन एक छोटी सी समस्या है। जो व्यक्ति इस प्रश्न का उत्तर देगा, उसे उस पद पर होना चाहिए जहां से वह ईश्वर के कार्यों को देख सके। और जो व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है, उसे शिष्य के स्थान पर होना चाहिए।
आचार्य को समझ नहीं आया कि बीरबल क्या कह रहे हैं। इसका क्या मतलब है, उन्होंने पूछा। बीरबल ने सम्राट अकबर की ओर रुख किया। जहां पनाह, इस समय आचार्य ज्ञान मूर्ति गुरु के स्थान पर हैं और आप शहंशाह हिंद शिष्य के स्थान पर हैं, क्योंकि प्रश्न आपसे पूछा गया है। यह सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। गुरु का स्थान हमेशा ऊंचा होता है और शिष्य का नीचे। बीरबल ने एक नाटकीय विराम लिया और फिर कहा, इस स्थिति को ठीक करने के लिए एक छोटा सा बदलाव करना होगा। उन्होंने सम्राट अकबर से अनुरोध किया, गुस्ताखी माफ हो जहांपना। क्या आप कृपया एक क्षण के लिए अपने सिंहासन से उतरकर वहां खड़े होंगे जहां मैं खड़ा हूं। और फिर उन्होंने आचार्य ज्ञानमूर्ति की ओर देखा और आचार्यवर, क्या आप कृपया शिष्य के नाते वहां खड़े होंगे जहां अभी जहांपनाह खड़े होंगे। और अंत में उन्होंने कहा, और मुझे आपके इस सेवक को इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक क्षण के लिए गुरु के स्थान पर, यानी इस तख्तेताउस सिंहासन पर बैठना होगा। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल का सम्राट के सिंहासन पर बैठना, यह तो अकल्पनीय था। लेकिन अकबर बीरबल की योजना की गहराई को समझ गए थे। उनकी आंखों में मुस्कान तैर गई। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिंहासन छोड़ दिया और बीरबल की जगह पर आकर खड़े हो गए। आचार्य ज्ञानमूर्ति भी हैरान थे, लेकिन वे यह देखने को उत्सुक थे कि बीरबल आगे क्या करने वाले हैं। वे भी सम्राट के पुराने स्थान पर जाकर खड़े हो गए। अब दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। बीरबल एक साधारण सलाहकार हिंदुस्तान के सबसे शक्तिशाली सिंहासन पर विराजमान थे। सम्राट अकबर एक शिष्य की भांति नीचे खड़े थे और आचार्य ज्ञानमूर्ति महान विद्वान भी एक याचक की तरह नीचे खड़े थे। बीरबल ने सिंहासन पर बैठकर एक गहरी सांस ली, चारों ओर देखा और फिर उनकी नजरें आचार्य ज्ञानमूर्ति पर टिक गईं। उनकी आवाज में अब एक शाही गूंज थी। उन्होंने जोर से घोषणा की, आचार्य ज्ञानमूर्ति, तुम पूछना चाहते हो कि ईश्वर इस समय क्या कर रहे हैं? तो सुनो। ईश्वर इस समय यही कर रहे हैं कि वे दक्षिण के एक महान अहंकारी विद्वान आचार्य ज्ञानमूर्ति को नीचे खड़ा कर रहे हैं और अपने एक विनम्र सेवक बीरबल को हिंदुस्तान के सम्राट के सिंहासन पर बिठा रहे हैं। यह सुनते ही पूरे दरबार में जैसे बिजली दौड़ गई। एक पल के लिए गहरा सन्नाटा रहा और फिर तालियों और वाह-वाह की गड़गड़ाहट से दीवानयाम गूंज उठा। यह बीरबल का मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने आचार्य के प्रश्न का उत्तर दिया था, लेकिन शब्दों से नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रदर्शन से। उन्होंने उसी दृश्य को, जिसे उन्होंने स्वयं रचा था, ईश्वर की इच्छा बता दिया। उन्होंने आचार्य के जाल को न केवल तोड़ा, बल्कि उसी जाल से आचार्य को ही बांध दिया था। इस उत्तर का कोई खंडन नहीं हो सकता था, क्योंकि जो हो रहा था वह सबकी आंखों के सामने था। आचार्य ज्ञानमूर्ति का चेहरा देखने लायक था। उनका रंग उड़ गया था, आंखें फटी की फटी रह गई थीं और मुंह खुला का खुला रह गया था। उनकी बोलती सचमुच में बंद हो गई थी। वे पत्थर की मूर्ति की तरह जड़वत खड़े थे। उनके जीवन भर का ज्ञान, उनका अहंकार, उनकी धूर्तता, सब कुछ बीरबल की एक चाल के सामने धूल में मिल गया था। बीरबल शांति से सिंहासन से उतरे, अकबर के पास गए और अपना सिर झुका दिया। गुस्ताखी माफ हो जहांपना, यह सिंहासन आप ही का है। अकबर ने आगे बढ़कर बीरबल को गले लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। बीरबल, तुम सच में एक रत्न हो। आज तुमने सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि इस पूरी सल्तनत की लाज रख ली। अध्याय 5, ज्ञान की सच्ची परिभाषा। उस दिन के बाद आचार्य ज्ञानमूर्ति दरबार में फिर कभी नहीं दिखे। वे अपमान और पराजय के बोझ तले दबे हुए,
रात के अंधेरे में ही अपने कुछ शिष्यों के साथ आगरा छोड़कर चले गए। उन्होंने सम्राट से विदा लेने का साहस भी नहीं किया। उनकी कहानी विजयनगर और पूरे भारत में फैल गई, लेकिन एक महान विद्वान के भाई के खिलाफ थे। अकबर ने अपने सलाहकारों की ओर देखा, लेकिन वे भी इस गुत्थी को सुलझाने में असमर्थ दिख रहे थे। यह न्याय का एक ऐसा कांटा था जिसे तौलना लगभग असंभव था। गहरी सोच में डूबे अकबर की नजरें अंत में बीरबल पर जाकर टिकीं। बीरबल के चेहरे पर हमेशा की तरह एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वह इस जटिल नाटक का आनंद ले रहे हों। बीरबल, शहंशाह ने कहा, तुम इस मामले में खामोश हो। क्या तुम्हारी तीक्ष्ण बुद्धि भी इस उलझन में फंस गई है? बीरबल अपनी जगह से उठे, शहंशाह को सलाम किया और बोले, आलमपनाह, यह मामला जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। यह सिर्फ एक मणि का विवाद नहीं है, यह विश्वास, रिश्ते और इंसान की फितरत का मामला है। तलवार से धागा काटा जा सकता है, लेकिन उलझे हुए रिश्तों की डोर को सुलझाने के लिए सूझबूझ की सुई की जरूरत होती है। तो तुम्हारी सूझबूझ क्या कहती है? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। जहांपनाह, बीरबल ने दोनों भाइयों की ओर देखते हुए कहा, सच्चाई अक्सर शब्दों के शोर में खो जाती है। उसे ढूंढने के लिए हमें शोर से परे दिलों के भीतर झांकना होगा। मुझे इस मामले की तह तक जाने के लिए कुछ समय और आपकी अनुमति चाहिए। अकबर ने बीरबल पर अपना पूरा विश्वास जताते हुए कहा, तुम्हें पूरी इजाजत है बीरबल। इस मामले को अपने तरीके से सुलझाओ और दूध का दूध, पानी का पानी कर दो। दरबार अगले 3 दिनों के लिए इस मामले की सुनवाई स्थगित करता है। इन 3 दिनों में न्याय की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। बीरबल ने सिर झुकाकर शहंशाह का आदेश स्वीकार किया। दोनों भाइयों रमन और मोहन को शाही मेहमान खाने में ठहराने का आदेश दिया गया। दरबार बर्खास्त हो गया, लेकिन हर किसी के मन में यही सवाल था कि बीरबल इस अनोखी और भावनात्मक पहेली को कैसे सुलझाएंगे, जहां सबूत के नाम पर केवल 2 पत्थर और 2 भाइयों की विपरीत कहानियां थीं। अध्याय 2, बीरबल की जांच और गांव की यात्रा। दरबार खत्म होने के बाद बीरबल सीधे अपने कक्ष में नहीं गए। उन्होंने दोनों भाइयों रमन और मोहन से अलग अलग मुलाकात करने का फैसला किया। वह जानते थे कि अकेले में इंसान अक्सर वह कह जाता है जो भरी सभा में छिपा लेता है। पहले उन्होंने मोहन को बुलवाया। मोहन अभी भी उसी हताशा और गुस्से में था। बीरबल ने उसे आराम से बिठाया और पानी पिलाया। मोहन, बीरबल ने नरम आवाज में कहा, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूं, लेकिन मुझे हर बात विस्तार से बताओ। तुम्हारे पिता कैसे थे? उनका तुम दोनों भाइयों के प्रति कैसा व्यवहार था? मोहन ने एक गहरी सांस ली। मेरे पिता दीनानाथ जी एक नेक और स्वाभिमानी इंसान थे। वह हम दोनों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनका झुकाव हमेशा रमन भैया की ओर थोड़ा ज्यादा था। रमन भैया शुरू से ही होशियार, व्यावहारिक और दुनियादारी में माहिर थे। मैं थोड़ा सपनों में जीने वाला, कलाप्रेमी और खर्चीला था। पिताजी को हमेशा मेरी चिंता रहती थी। और यह सूर्यकांत मणि? बीरबल ने पूछा, इसकी कहानी क्या है? यह हमारे परदादा को किसी साधु ने दी थी, मोहन ने बताया। कहते हैं इसमें घर को बुरी नजर से बचाने और समृद्धि लाने की शक्ति है। हमारे घर में जब भी कोई बड़ा संकट आया, पिताजी इस मणि को निकालकर पूजा करते थे और संकट टल जाता था। यह हमारे परिवार का सुरक्षा कवच था। पिताजी ने मरते समय इसे रमन भैया को देते हुए कहा था, यह वंश की अमानत है। जब मोहन को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो और वह इसकी कीमत समझे, तब उसे दे देना। मैंने भैया से इसे तब मांगा जब मैं पूरी तरह टूट चुका था, जब मेरे बच्चों के पास खाने को अन्न नहीं था। और
उन्होंने मेरे साथ यह छल किया। बीरबल ने उसकी हर बात ध्यान से सुनी। मोहन की बातों में सच्चाई का दर्द था, लेकिन साथ ही एक तरह का अंधविश्वास भी था। वह अपनी हर विफलता का कारण उस मणि के न होने को मान बैठा था। इसके बाद बीरबल ने रमन को बुलवाया। रमन का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। वह शांत, संयमित और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। रमन, तुम्हारे भाई का कहना है कि तुम्हारे पिता का झुकाव तुम्हारी ओर ज्यादा था, बीरबल ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। रमन ने एक फीकी मुस्कान के साथ स्वीकार किया, बीरबल जी, यह सच है। लेकिन इसलिए नहीं कि वह मुझसे ज्यादा प्यार करते थे। वह मोहन के भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। मोहन प्रतिभाशाली है, लेकिन उसमें धैर्य और परिश्रम की कमी है। वह जल्दी सफलता चाहता है और जब नहीं मिलती तो निराश हो जाता है। पिताजी ने मुझे मणि इसलिए सौंपी क्योंकि उन्हें विश्वास था कि मैं इसकी भौतिक कीमत से ज्यादा इसके भावनात्मक मूल्य को समझूंगा। और जब मोहन ने तुमसे मणि मांगी तब क्या हुआ? मैंने उसे समझाया। रमन ने कहा कि किसी पत्थर में तुम्हारी किस्मत बदलने की ताकत नहीं होती। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथों में है। लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं था। वह जुनूनी हो गया था। उसकी मानसिक शांति के लिए मैंने उसे वही मणि दे दी जो पिताजी ने मुझे दी थी। कसम से कहता हूं, मैंने कोई हेरफेर नहीं किया। आज जो कुछ भी मैंने कमाया है वह दिन रात की मेहनत से कमाया है। मैंने आगरा के बाजारों में सिर पर बोरियां उठाई हैं। मोहन ने कभी इतनी मेहनत नहीं की। वह बस उस जादुई पत्थर का इंतजार करता रहा जो उसकी गरीबी दूर कर दे। रमन की बातें भी तर्कसंगत और विश्वसनीय लग रही थीं। बीरबल अब एक दोराहे पर खड़े थे। दोनों भाइयों की अपनी अपनी सच्चाई थी और दोनों ही अपनी जगह सही लग रहे थे। बीरबल समझ गए कि आगरा के इस शाही माहौल में इस गुत्थी को सुलझाना मुश्किल है। सच्चाई की जड़ें उस गांव में थीं जहां दोनों भाई पले बढ़े थे, जहां उनके पिता ने आखिरी सांस ली थी। अगली सुबह बीरबल ने भेष बदला। उन्होंने एक साधारण व्यापारी का रूप धारण किया और अपने एक विश्वासपात्र सिपाही के साथ, जो किसान के वेश में था, दोनों भाइयों के गांव रतनपुर की ओर निकल पड़े। यह गांव आगरा से लगभग 50 कोस दूर था। 2 दिन की यात्रा के बाद वे रतनपुर पहुंचे। यह एक सामान्य सा गांव था, जिसके चारों ओर हरे भरे खेत थे। बीरबल ने एक सराय में डेरा डाला और गांव के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी शुरू की। उन्होंने सबसे पहले गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति मुखिया जी से मिलने का फैसला किया। मुखिया जी, जिनका नाम हरदयाल था, दीनानाथ जी के पुराने मित्र थे। बीरबल एक आम यात्री बनकर उनके पास पहुंचे। राम राम मुखिया जी, मैं पास के शहर का एक व्यापारी हूं। यहाँ कुछ जड़ी बूटियों की तलाश में आया था। सुना है यह गांव बहुत पुराना और नेक लोगों का है। मुझे बुलाकर हरदयाल जी ने उनका स्वागत किया। बातों बातों में बीरबल ने दीनानाथ और उनके बेटों का जिक्र छेड़ दिया। मैंने सुना है इसी गांव के 2 भाई रमन और मोहन आजकल आगरा में बड़ा नाम कमा रहे हैं। मुखिया जी ने एक ठंडी सांस भरी। नाम तो बस रमन कमा रहा है बेटा। मोहन तो बेचारा किस्मत का मारा है। दीनानाथ मेरा लंगोटिया यार था। बड़ा ही पारखी आदमी था। वह जानता था कि रमन जमीन से जुड़ा है और मोहन हवा में उड़ता है। वह दोनों से प्यार करता था, पर उसे मोहन की फिक्र हमेशा सताती थी। मैंने उनकी किसी चमत्कारी मणि के बारे में भी सुना है, बीरबल ने सहजता से पूछा। मुखिया जी मुस्कुराए। हाँ, सूर्यकांत मणि। दीनानाथ उसे अपनी जान से ज्यादा चाहता था। कहता था, यह पत्थर नहीं,
मेरे पुरखों का आशीर्वाद है, लेकिन वह अंधविश्वासी नहीं था। वह कहता था, यह मणि तभी काम करती है जब इंसान खुद मेहनत करता है। यह बस एक मनोवैज्ञानिक सहारा है जो आत्मविश्वास देता है। उसे डर था कि अगर यह मणि मोहन के हाथ लग गई तो वह मेहनत करना छोड़कर पूरी तरह इसी पर निर्भर हो जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण सुराग था। दीनानाथ का मणि के प्रति दृष्टिकोण वैसा नहीं था जैसा मोहन ने बताया था। इसके बाद बीरबल ने दीनानाथ के पुराने नौकर कालू काका को ढूंढा, जो अब बहुत बूढ़ा हो चुका था और गांव के मंदिर में सेवा करता था। कालू काका ने दीनानाथ की सेवा में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी थी और उनके आखिरी पलों के साक्षी थे। बीरबल ने कालू काका को कुछ दान दिया और उनसे बात करने लगे। काका, आप तो दीनानाथ जी को बहुत करीब से जानते थे। उनके मन में अपने बेटों को लेकर क्या था? कालू काका की आंखों में आंसू आ गए। मालिक बहुत अच्छे थे। उन्हें रमन की काबिलियत पर पूरा भरोसा था और मोहन की नासमझी से वह दुखी रहते थे। अपनी मौत से कुछ दिन पहले उन्होंने एक राज की बात बताई थी। बीरबल के कान खड़े हो गए। क्या राज था, काका? कालू काका ने इधर उधर देखा और धीमी आवाज में कहा, मालिक ने बाजार से सूर्यकांत मणि जैसा ही दिखने वाला एक और सुंदर पत्थर मंगवाया था। वह असली मणि से थोड़ा कम चमकदार था। उन्होंने मुझसे कहा था, कालू, मैंने दोनों बेटों के लिए एक परीक्षा सोची है। मैं असली मणि रमन को दूंगा क्योंकि वह इसकी कदर करेगा और इसे संभाल कर रखेगा, और यह दूसरी मणि मैं मोहन के लिए रख रहा हूं। अगर कभी मोहन बुरी संगत या आलस्य के कारण बर्बाद हो जाए और मणि मांगे तो रमन उसे यह दूसरी मणि देगा। शायद इसे पाकर वह संतुष्ट हो जाए और अपनी गलतियों से सीखकर मेहनत के रास्ते पर लौट आए। और अगर वह सच्चा और मेहनती बना रहा तो एक दिन रमन उसे खुद असली मणि सौंप देगा। मालिक का इरादा धोखा देना नहीं था, बल्कि मोहन को सबक सिखाना था। यह खुलासा चौंकाने वाला था। इसका मतलब रमन सच कह रहा था, लेकिन आधा सच। उसने मोहन को नकली मणि दी थी, लेकिन अपने पिता के कहने पर। लेकिन बीरबल को अभी भी एक बात खटक रही थी। अगर रमन ने पिता की आज्ञा का पालन किया था तो उसने दरबार में यह बात साफ साफ क्यों नहीं बताई? उसने यह क्यों कहा कि उसने असली मणि ही दी है? क्या वह अब लालच में आ गया था और असली मणि को हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता था? बीरबल ने गांव के कुछ और लोगों से बात की। सबने यही कहा कि रमन बहुत मेहनती है, लेकिन थोड़ा और दौलत को ज्यादा तवज्जो देने वाला बन गया है। वहीं मोहन के बारे में लोगों की राय मिलीजुली थी। कुछ उसे आलसी कहते तो कुछ उसे बड़े दिलवाला लेकिन नासमझ मानते। जांच पूरी करने के बाद बीरबल वापस आगरा के लिए रवाना हो गए। उनके दिमाग में अब तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी थी, लेकिन न्याय करना अभी भी बाकी था। यह न्याय सिर्फ मणि के असलीनकली होने का नहीं था, बल्कि एक पिता की आखिरी इच्छा, एक भाई के लालच और दूसरे भाई के अंधविश्वास के बीच संतुलन साधने का था। बीरबल जानते थे कि अब उन्हें एक ऐसी तरकीब निकालनी होगी जो न सिर्फ सच को उजागर करे, बल्कि दोनों भाइयों को उनकी गलतियों का एहसास भी कराए और उनके टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ दे। उनके दिमाग में एक अनोखी योजना आकार लेने लगी थी। अध्याय 3, बीरबल की अदालत और अनोखी परीक्षा। 3 दिन बाद दीवानयाम एक बार फिर खचाखच भरा हुआ था। आज का दिन खास था। हर कोई यह देखने के लिए उत्सुक था कि बीरबल उस उलझे हुए मामले का फैसला कैसे सुनाते हैं। शहंशाह अकबर भी अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी नजरें बीरबल को ढूंढ रही थीं। रमन और मोहन को भी दरबार में पेश किया गया। रमन के चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसे यकीन था कि बीरबल उसकी तार्किक दलीलों को ही मानेंगे।
मोहन के चेहरे पर उम्मीद और बेचैनी का मिलाजुला भाव था। उसे बीरबल से न्याय की आखिरी उम्मीद थी। बीरबल अपनी जगह से उठे और शहंशाह से अनुमति लेकर आगे बढ़े। उनके हाथ में दोनों पत्थर थे, एक चमकदार और एक थोड़ा कम चमकदार। आलमपनाह और दरबार में मौजूद सभी सम्मानीय जन बीरबल ने अपनी गंभीर और स्पष्ट आवाज में बोलना शुरू किया। पिछले 3 दिनों में मैंने इस मामले की गहराई से जांच की है। मैंने दोनों भाइयों से बात की, उनके गांव गया और उन लोगों से मिला जो उनके परिवार को करीब से जानते थे। दरबार में पूर्ण शांति छा गई। यह मामला एक मणि का नहीं बल्कि 3 लोगों की सोच का है, बीरबल ने आगे कहा। पहले हैं स्वर्गीय दीनानाथ जी, एक पिता जो अपने दोनों बेटों से प्यार करते थे लेकिन उनकी अलग अलग प्रवृत्तियों को भी समझते थे। दूसरे हैं बड़े भाई रमन, जो मेहनती और सफल हैं लेकिन शायद दौलत की चमक में रिश्तों की अहमियत भूल गए हैं। और तीसरे हैं छोटे भाई मोहन, जो दिल के बुरे नहीं हैं लेकिन अपनी असफलताओं का दोष अपनी किस्मत और एक पत्थर पर डालकर मेहनत के रास्ते से भटक गए हैं। रमन और मोहन दोनों ने सिर झुका लिया। बीरबल की बातें सीधे उनके दिलों में उतर रही थीं। जांच से यह बात सामने आई है, बीरबल ने रहस्य पर से पर्दा उठाते हुए कहा, कि स्वर्गीय दीनानाथ जी ने ही रमन को यह निर्देश दिया था कि यदि मोहन संकट में आकर मणि मांगे तो उसे असली मणि न देकर उसी के जैसा दिखने वाला दूसरा पत्थर दिया जाए। उनका उद्देश्य मोहन को धोखा देना नहीं बल्कि उसे यह सबक सिखाना था कि सफलता किसी जादुई पत्थर से नहीं बल्कि कर्म और पुरुषार्थ से मिलती है। यह सुनते ही मोहन चौंक गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पिता ऐसा कर सकते हैं। रमन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसका झूठ पकड़ा गया था। उसने दरबार में कहा था कि उसने असली मणि दी है, जबकि उसने अपने पिता के कहने पर नकली मणि दी थी। मोहन गुस्से से चिल्लाया, यह झूठ है। मेरे पिता मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। और अगर ऐसा था भी तो इसने मुझे बताया क्यों नहीं? इसने मुझे अंधेरे में रखा। रमन ने सफाई देने की कोशिश की, मैंने पिताजी की आज्ञा का पालन किया। मैं बस तुम लालच में आ गए थे। रमन, बीरबल ने उसकी बात काट दी। तुमने अपने पिता की आज्ञा का पालन तो किया लेकिन उनकी मंशा को भूल गए। उनकी मंशा थी मोहन को सबक सिखाकर सही रास्ते पर लाना, न कि उसे हमेशा के लिए धोखे में रखना और उस कीमती मणि पर हमेशा के लिए अपना अधिकार जमा लेना। जब तुमने दरबार में झूठ बोला कि तुमने असली मणि दी है तो तुमने अपने पिता के विश्वास को भी तोड़ा और अपने भाई के साथ भी छल किया। रमन शर्मिंदगी से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। अब बीरबल ने मोहन की ओर रुख किया। और मोहन, तुम भी पूरी तरह निर्दोष नहीं हो। तुम्हारे पिता तुम्हें मेहनत का पाठ पढ़ाना चाहते थे और तुम एक पत्थर में अपनी किस्मत ढूंढते रहे। तुमने अपनी काहिली और गलत फैसलों को स्वीकार करने के बजाय अपनी सारी ऊर्जा अपने भाई से नफरत करने और एक बेजान मणि को दोष देने में लगा दी। अगर तुम वही मेहनत करते जो तुम्हारे भाई ने की तो आज तुम्हें किसी मणि की जरूरत नहीं पड़ती। मोहन की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि गलती सिर्फ उसके भाई की नहीं बल्कि उसकी अपनी भी थी। दरबार में मौजूद लोग बीरबल की बुद्धिमानी देखकर दंग थे। उन्होंने न सिर्फ सच का पता लगाया बल्कि दोनों भाइयों को उनकी गलतियों का आईना भी दिखा दिया। लेकिन बीरबल का न्याय अभी पूरा नहीं हुआ था। जहांपनाह, बीरबल ने शहंशाह की ओर मुड़कर कहा, अब सवाल यह उठता है कि इस असली सूर्यकांत मणि का क्या किया जाए? इसका असली हकदार कौन है? यह से उठकर कहा, मिर्जा हकीमुल्लाह, तुमने सिर्फ बीरबल को धोखा नहीं दिया,
तुमने सल्तनत को, अपने शहंशाह को और अपने ज़मीर को धोखा दिया है। तुम्हारी सजा मौत है, लेकिन हम तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं देंगे। तुम्हें और तुम्हारे साथियों को काला पानी की सजा दी जाती है, जहां तुम अपनी बाकी जिंदगी अपनी साजिशों पर पछताते हुए गुजारोगे। अपराधियों को घसीटकर ले जाया गया। दरबार में एक खामोशी छा गई। अकबर बीरबल के पास आए। उनकी आंखों में पछतावा और स्नेह दोनों थे। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और भरे गले से कहा, बीरबल, हमें माफ कर दो। हम तुम्हारी दोस्ती के काबिल नहीं। हमने तुम्हारी वफादारी पर शक किया। बीरबल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, आप ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा न करें। आप बादशाह हैं और बादशाह का पहला धर्म शक करना ही होता है। अगर आप हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने लगेंगे तो यह सल्तनत नहीं चल सकती। मेरी वफादारी इस बात से नहीं आंकी जाती कि आप मुझ पर शक करते हैं या नहीं, बल्कि इस बात से आंकी जाती है कि शक के बादलों के बीच भी मैं सच का सूरज आपके सामने ला पाता हूं या नहीं। यह सुनकर अकबर का दिल भर आया। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया। यह दो दोस्तों का मिलन था, एक ऐसा बंधन जो अब किसी भी साजिश, किसी भी ईर्ष्या से टूट नहीं सकता था। अकबर ने पूरे दरबार के सामने ऐलान किया, आज से सब सुन लें। बीरबल केवल हमारे नवरत्न नहीं हैं, वे इस दरबार का सबसे कीमती नगीना हैं। जो कोई भी इस नगीने पर बुरी नजर डालेगा, उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। बीरबल की बुद्धि और वफादारी ही इस सल्तनत की असली ताकत है। उस दिन के बाद हकीमुल्लाह का नाम इतिहास के पन्नों में एक गद्दार के रूप में दफन हो गया और बीरबल का नाम एक ऐसे सितारे की तरह चमकता रहा जिसकी रोशनी ने मुगलिया सल्तनत को सदियों तक रोशन रखा। उनकी दोस्ती की कहानियां, उनकी बुद्धि के किस्से और उनका अटूट विश्वास समय की सीमाओं को लांघकर आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। बीरबल सचमुच अपने बादशाह के लिए, अपनी सल्तनत के लिए और इतिहास के लिए दरबार का नगीना थे। कि एक सलाहकार की बुद्धिमत्ता पर विश्वास करना कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है। यह अकबर का इम्तिहान था और इस इम्तिहान ने उन्हें जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से अकबर महान बना दिया। जरूर बीरबल शब्दों की एक विस्तृत रचना के लिए दो रचनात्मक और नए शीर्षक यहाँ दिए गए हैं। ये शीर्षक न केवल आकर्षक हैं बल्कि एक शब्दों की गहराई और विस्तार को भी दर्शाते हैं। शीर्षक 1, अकबरी सल्तनत का ध्रुव तारा, बीरबल की प्रज्ञागाथा। यह शीर्षक क्यों रचनात्मक और उपयुक्त है? ध्रुव तारा यह एक बहुत शक्तिशाली और काव्यात्मक प्रतीक है। ध्रुव तारा हमेशा स्थिर रहता है और दिशा दिखाता है। इस शीर्षक में बीरबल को अकबरी सल्तनत का ध्रुव तारा कहकर यह दर्शाया गया है कि वे केवल एक दरबारी नहीं बल्कि बादशाह अकबर और पूरे साम्राज्य के लिए नैतिक, बौद्धिक और न्यायिक मार्गदर्शन का एक स्थिर स्रोत थे। प्रज्ञागाथा, कहानियां या किस्से जैसे सामान्य शब्दों के बजाय प्रज्ञागाथा शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रज्ञा का अर्थ है गहरी समझ और विवेक और गाथा एक लंबी, विस्तृत कहानी को कहते हैं। यह शब्द संयोजन बताता है कि यह केवल मनोरंजन के लिए किस्सों का संग्रह नहीं है बल्कि बीरबल की बुद्धि और ज्ञान का एक महाकाव्य जैसा विश्लेषण है। आकर्षण, यह शीर्षक पारंपरिक शीर्षकों से अलग है और पाठक के मन में जिज्ञासा पैदा करता है। यह एक गंभीर और गहन अध्ययन का संकेत देता है जो 10,000 शब्दों की रचना के लिए बिल्कुल सही है। शीर्षक 2, जहां बुद्धि ही शक्ति थी, बीरबल की हाजिर जवाबी का महाग्रंथ। यह शीर्षक क्यों रचनात्मक और उपयुक्त है? जहां बुद्धि ही शक्ति थी, यह एक बहुत ही आकर्षक और आधुनिक सोच वाला वाक्यांश है। यह उस युग की एक नई व्याख्या प्रस्तुत करता है
जहां शारीरिक बल और सैन्य शक्ति के अलावा बीरबल ने यह साबित किया कि असली शक्ति बुद्धि में निहित है। यह शीर्षक बीरबल के प्रभाव को दर्शाता है कि कैसे उन्होंने अपनी चतुराई से बड़ी बड़ी समस्याओं को हल किया और न्याय दिलाया। महाग्रंथ किताब या लेख की जगह महाग्रंथ शब्द का प्रयोग रचना के विशाल आकार, शब्द और महत्व को रेखांकित करता है। यह बताता है कि यह एक संपूर्ण और विस्तृत दस्तावेज है। हाजिर जवाबी, यह शब्द बीरबल की सबसे प्रसिद्ध विशेषता को सीधे तौर पर उजागर करता है, लेकिन इसे एक दार्शनिक वाक्य के साथ जोड़कर शीर्षक को एक नई गहराई दी गई है। यह दर्शाता है कि उनकी हाजिर जवाबी केवल मजाक नहीं बल्कि शक्ति का एक रूप थी। प्रभाव, यह शीर्षक पाठक को यह सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक व्यक्ति केवल अपनी बुद्धि के बल पर इतिहास में इतना शक्तिशाली और अमर हो गया। ये दोनों शीर्षक आपकी 10,000 शब्दों की रचना को एक यादगार और प्रभावशाली पहचान देंगे। निश्चित रूप से मैं सम्राट अकबर के शासनकाल और उनकी नीतियों का एक विस्तृत और गहन विश्लेषण प्रस्तुत करूंगा। प्रस्तावना, एक जटिल ऐतिहासिक मूल्यांकन। सबसे बड़ा मूर्ख कौन? यह प्रश्न अपने आप में अत्यंत व्यक्तिपरक है और किसी भी ऐतिहासिक, विशेष रूप से अकबर जैसे जटिल और प्रभावशाली सम्राट के लिए इसका उपयोग करना ऐतिहासिक विश्लेषण की प्रक्रिया को अत्यधिक सरल बनाना होगा। किसी शासक को मूर्ख या बुद्धिमान का तमगा देना इस बात पर निर्भर करता है कि हम इतिहास को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, किन मानदंडों का उपयोग कर रहे हैं और किन परिणामों को प्राथमिकता दे रहे हैं। अकबर, जिसे आमतौर पर महान, दी ग्रेट की उपाधि से सम्मानित किया जाता है, को इतिहासकार एक दूरदर्शी, सहिष्णु, कुशल प्रशासक और कला संस्कृति के महान संरक्षक के रूप में देखते हैं। उसने एक विशाल, स्थिर और समृद्ध साम्राज्य की नींव रखी जो एक सदी से भी अधिक समय तक फलता फूलता रहा। हालांकि यदि हम मूर्ख शब्द की व्याख्या अदूरदर्शी निर्णय लेने वाला, अव्यावहारिक योजनाओं पर संसाधन बर्बाद करने वाला या ऐसे कार्य करने वाला जिनके दीर्घकालिक परिणाम विनाशकारी थे के रूप में करें, तो आलोचक और कुछ संशोधनवादी इतिहासकार अकबर के शासनकाल की कुछ घटनाओं और नीतियों की ओर इशारा कर सकते हैं। यह विश्लेषण अकबर को मूर्ख साबित करने का प्रयास नहीं है, बल्कि यह उन तर्कों, नीतियों और घटनाओं का एक आलोचनात्मक परीक्षण है जिन्हें आधार बनाकर कोई इस तरह के विवादास्पद निष्कर्ष पर पहुंच सकता है। हम अकबर के शासनकाल के उन पहलुओं पर गहराई से विचार करेंगे जिन्हें अक्सर उनकी विफलता या अव्यावहारिक कदम के रूप में देखा जाता है। यह विश्लेषण लगभग 10,000 शब्दों के विस्तृत निबंध के प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जो विभिन्न खंडों में विभाजित है। खंड 1, दीन-ए-इलाही, एक आध्यात्मिक अहंकार या राजनीतिक भूल। अकबर की सबसे विवादास्पद और आलोचित पहलों में से एक दीन-ए-इलाही, ईश्वर का धर्म, की स्थापना थी। इसे अक्सर अकबर की सबसे बड़ी मूर्खता या अहंकार का प्रतीक माना जाता है। पृष्ठभूमि और उद्देश्य, पारंपरिक दृष्टिकोण। 1575 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना, पूजा गृह की स्थापना की। शुरुआत में यह केवल सुन्नी इस्लामी विद्वानों के लिए था, लेकिन जल्द ही उनके आपसी झगड़ों और संकीर्णता से तंग आकर अकबर ने इसके द्वार शिया, हिंदू, जैन, पारसी और ईसाई विद्वानों के लिए भी खोल दिए। इन बहसों के माध्यम से अकबर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सभी धर्मों में सत्य के कुछ अंश हैं और कोई भी एक धर्म सत्य पर एकाधिकार का दावा नहीं कर सकता। इसी वैचारिक मंथन का परिणाम दीन-ए-इलाही था, जिसे 1582 के आसपास प्रस्तुत किया गया। पारंपरिक इतिहासकार इसे अकबर की सहिष्णुता, जिज्ञासा और साम्राज्य के विभिन्न धार्मिक समूहों को एकजुट करने के एक महान प्रयास के रूप में देखते हैं। इसका उद्देश्य सुलह-ए-कुल, सभी के साथ शांति की नीति को एक आध्यात्मिक आधार देना था। यह कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि एक सूफी पंथ की तरह एक आचार संहिता थी
जो ईश्वर की एकता तौहीद इलाही पर जोर देती थी और सम्राट को आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत करती थी। आलोचनात्मक विश्लेषण, मूर्खता के तर्क। अहंकार का चरम प्रदर्शन। आलोचकों का तर्क है कि दीन-ए-इलाही अकबर के चरम अहंकार का परिणाम था। वह स्वयं को पैगंबरों और संतों से ऊपर ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में स्थापित करना चाहता था। अल्लाहु अकबर, अल्लाह महान है के नारे का दोहरा अर्थ अकबर महान है इसी अहंकार की ओर इशारा करता है। अपने नाम के सिक्के चलवाना और अपने अनुयायियों से सिजदा साष्टांग प्रणाम करवाना, जो इस्लाम में केवल ईश्वर के लिए आरक्षित है, इस बात का प्रमाण माना जाता है कि वह खुद को एक दैवीय के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। यह एक शासक के लिए एक खतरनाक और मूर्खतापूर्ण कदम था, जिसने रूढ़िवादी मुस्लिम उलेमा वर्ग को उससे हमेशा के लिए विमुख कर दिया। पूर्ण राजनीतिक विफलता। यदि दीन-ए-इलाही का उद्देश्य राजनीतिक एकता था, तो यह अपने लक्ष्य में पूरी तरह विफल रहा। इसे स्वीकार करने वालों की संख्या नगण्य थी। बदायूनी जैसे समकालीन आलोचक के अनुसार केवल 18 या 19 दरबारियों ने इसे अपनाया, जिनमें से बीरबल एकमात्र प्रमुख हिंदू थे। राजा मान सिंह और भगवंत दास जैसे अकबर के सबसे करीबी राजपूत सहयोगियों ने भी इसे विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। इसने न तो हिंदुओं को आकर्षित किया और न ही मुसलमानों को। इस प्रकार एक ऐसी योजना पर समय, ऊर्जा और राजनीतिक पूंजी खर्च करना, जिसका कोई व्यावहारिक परिणाम न निकले, एक अदूरदर्शी और मूर्खतापूर्ण निर्णय था। धार्मिक भावनाओं की गलत समझ। अकबर ने भारत की गहरी धार्मिक जड़ों को समझने में गलती की। हिंदू और मुसलमान दोनों ही अपने अपने धर्मों के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध थे। उन्हें यह विश्वास दिलाना कि एक नया समकालिक पंथ उनके सदियों पुराने विश्वासों की जगह ले सकता है, भारतीय मानस की एक भोली और गलत समझ थी। यह एक ऐसी परियोजना थी जो केवल सम्राट के दरबार की बौद्धिक विलासिता तक सीमित रही और आम जनता से कभी नहीं जुड़ पाई। अकबर की मृत्यु के साथ ही इसका अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया, जो इसकी कृत्रिम और अव्यावहारिक प्रकृति को दर्शाता है। साम्राज्य के लिए दीर्घकालिक नुकसान। इस कदम ने रूढ़िवादी मुस्लिम वर्ग, विशेष रूप से नक्शबंदी सिलसिले के सूफियों जैसे शेख अहमद सरहिंदी को इतना नाराज कर दिया कि उन्होंने अकबर के खिलाफ इस्लाम विरोधी होने का प्रचार शुरू कर दिया। इस प्रतिक्रिया ने अकबर के उत्तराधिकारियों जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में अधिक रूढ़िवादी नीतियों के लिए जमीन तैयार की। इस दृष्टिकोण से अकबर की उदारता ने एक ऐसी कट्टरपंथी प्रतिक्रिया को जन्म दिया, जिसने अंततः उसकी सुलह कुल की नीति को कमजोर कर दिया। यह एक रणनीतिक भूल थी जिसके परिणाम साम्राज्य को लंबे समय तक भुगतने पड़े। निष्कर्षतः दीन-ए-इलाही को एक महान दार्शनिक प्रयोग के बजाय एक अहंकारी, अव्यावहारिक और राजनीतिक रूप से विनाशकारी परियोजना के रूप में देखा जा सकता है, जो एक शासक द्वारा अपनी शक्ति और बुद्धि के नशे में उठाया गया एक मूर्खतापूर्ण कदम था। खंड 2 फतेहपुर सीकरी, एक शानदार भूल। अकबर के शासनकाल की एक और बड़ी उपलब्धि, जिसे आलोचक एक बड़ी भूल के रूप में देखते हैं, वह है फतेहपुर सीकरी का निर्माण और फिर उसका परित्याग। निर्माण और महिमा। 1569 में सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर को पुत्र सलीम जहांगीर की प्राप्ति हुई। संत के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से लगभग 37 किलोमीटर दूर सीकरी नामक स्थान पर एक नई राजधानी बनाने का फैसला किया। 1571 से 1585 तक यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर से एक भव्य शहर का निर्माण किया गया, जिसमें बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, पंच महल, दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास जैसी शानदार इमारतें थीं। यह शहर अकबर की स्थापत्य दृष्टि, उसकी शक्ति और उसके समकालिक विचारों का प्रतीक था। आलोचनात्मक विश्लेषण, मूर्खता के तर्क।
अव्यावहारिक स्थान का चुनाव फतेहपुर सीकरी के निर्माण में सबसे बड़ी और बुनियादी गलती इसके स्थान का चुनाव थी। यह शहर एक ऐसे क्षेत्र में बनाया गया था जहां पानी की कमी थी। इतिहासकारों का मानना है कि शहर की जल आपूर्ति मुख्य रूप से एक कृत्रिम झील और कुछ कुओं पर निर्भर थी। एक विशाल राजधानी, उसकी सेना, दरबारियों और आम आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए यह व्यवस्था अपर्याप्त थी।